जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग एक बार सिलेबस देख लें कि सिलेबस में क्या है। सिलेबस में जो कोई कवर नहीं कर रहा है, ये देखिए, मनोरंजन के लिए कैंप लगाना, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। मनोरंजन की परिभाषा, विषय क्षेत्र, महत्व, योजना, नियोजन, नेतृत्व, कैंप के प्रकार, कैंप की स्थिति, कार्यक्रम का मूल्यांकन, भारत में स्वतंत्रता के पूर्व पश्चात शारीरिक शिक्षकों प्रशिक्षण हेतु खेलकूद के पुरस्कार। इस पे कोई ध्यान नहीं देता। तो क्या ये आपके सिलेबस में नहीं है, या इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो क्या ये बोल देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है? यूट्यूब पे अधिकांशतः वीडियो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी इस टाइप की हैं, लेकिन इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये वीडियो आज मैं इसी पे कवर करूँगा। खासकर मैं आज कैंप ख़त्म कर दूँगा, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? पिकनिक, शिविर, ये कैंपिंग यहाँ से है। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। कल हम पिकनिक ख़त्म करेंगे। ठीक है, ये स्टार्ट। शिविर का अर्थ, क्वेश्चन आएगा शिविर का अर्थ क्या है, 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें से आपको छांटना है। तो ये अगर पता रहेगा तभी आप उसमें से छांट पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। शिविर का अर्थ शहर के बाहर प्राकृतिक में खुले प्रांगण में कुछ व्यक्तियों का परस्पर सहयोग से जीवन के कुछ दिन व्यतीत करना है। ठीक है, अगला है, कुछ दिनों के लिए घर और शहर से बाहर रहने का कार्यक्रम शिविर है। तो शिविर क्या है? कुछ दिनों के लिए। ठीक है, शिविर एक ऐसा अस्थायी आवास है जो शिक्षात्मक दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों या अधिकारियों द्वारा कुछ दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। किस लिए? तो विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, शिविर का आयोजन दैनिक जीवन के वातावरण से दूर प्राकृतिक प्रांगण में है। शिविर और पिकनिक में अंतर यह है कि पिकनिक, क्वेश्चन आ जाता है शिविर और पिकनिक में अंतर बताइए। पिकनिक का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को मनोरंजन प्रदान करना तथा जीवन की बंधी बधाई तनावपूर्ण स्थिति को दूर ले जाकर उसे मन मस्तिष्क को विश्रांति प्रदान दी जाती है। जबकि शिविर लगाने का उद्देश्य व्यक्ति को केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं, बल्कि उसे विशिष्ट कार्य, ध्यान रखिएगा, विशिष्ट कार्य, विषय की व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना है। ठीक, शिविर सैद्धांतिक शिक्षा का प्रयोगशाला है। पिकनिक केवल कुछ घंटों के लिए आयोजित की जाती है। अगर अंतर पूछता है तो ये शिविर सिद्धांतक शिक्षा की प्रयोगशाला है, पिकनिक केवल कुछ घंटों के लिए आयोजित की जाती है। शिविर कई दिनों तक चलता है। प्रायः रातों में भी शिविर का स्थल पर काटनी होती है आपकी नाइट। ठीक, उसकी भी ट्रेनिंग होती है। पिकनिक में अनुशासन की ढील होती है, शिविर में अनुशासन का कठोर पालन होता है। क्वेश्चन आता है शिविर में अनुशासन कैसा होता है? 4 ऑप्शन देगा तो आपको टिक करना। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि शिविर में मनोरंजन का कोई स्थान नहीं है। शिविर एक संयोजित, सुव्यवस्थित, उद्देश्यपूर्ण एवं अनुशासित कार्यक्रम है, जबकि जिसका आयोजन शहर और घर के बाहर अस्थायी आवास के रूप में किया जाता है। ठीक है, शिविर का महत्व और आवश्यकता, इस पर बात करते हैं। इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ कैंप। ठीक, शिविर विद्यार्थियों को विविध अनुभव प्राप्त का सुअवसर प्रदान करता है। शिविर प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करने की प्रयोगशाला है। जो आपने नॉलेज लिया है उस शिविर में यूज होता है। ठीक है, शिविर का जीवन नित्य नए अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। शिविर का जीवन विद्यार्थियों को स्वावलंबी, साहसी, आत्मविश्वास बनाता है। एक प्रकार के विद्यार्थियों को जीवन यापन का क्रियात्मक शिक्षण
प्रदान करता है। ठीक है। शिविर जीवन के अनुशासन नियमता का पाठ पढ़ाता है। शिविर किसी विषय या क्षेत्र के विशेष शिक्षण के लिए अत्यंत उपयोगी है। शिविर व्यक्ति को प्रकृति के सुंदर वातावरण के साथ संपर्क स्थापित कराता है। प्रकृति के सीधे संपर्क में उसे वनस्पति के विभिन्न प्रकार, मिट्टी, चट्टानों, गुफाओं, पहाड़, नदियों, नालों, झरनों, पशुओं, पक्षियों का ज्ञान प्राप्त होता है। शिविर विद्यार्थियों के नेतृत्व में गुणों को विकसित करता है। शिविर में भाग लेने से व्यक्ति विभिन्न नागरिक एवं सामाजिक गुणों का विकास होता है। उसमें सहनशीलता, नम्रता, परस्पर सहयोग के गुण विकसित होता है। ठीक है। प्रकृति अध्ययन से व्यक्ति में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। प्रकृति अध्ययन अवकाश से सदुपयोग एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है। शिविर व्यवहारिक एवं क्रियात्मक जीवन की कार्यशाला है। शिविर का गठन और संचालन। शिविर के लिए उचित समय, प्रॉपर टाइम फॉर कैंप। जिस स्थान पर शिविर गठित करना है वहाँ का मौसम और वहाँ की जलवायु को हमेशा सम्मुख रखना चाहिए। जैसे क्वेश्चन आता है कि सबसे अच्छा मौसम कौन सा है। ठीक है, सब इसी में से लिया गया है। भारतवर्ष में शिविर लगाने के लिए बसंत का मौसम सर्वोत्तम माना जाता है। क्या ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में नहीं है? क्योंकि इस मौसम में न तो अधिक गर्मी होती है और न अधिक सर्दी होती है। यदि शिविर ग्रीष्म ऋतु में लगाना हो तो किसी पहाड़ी स्थल पर लगाना चाहिए। अब शिविर की अवधि क्या है? शिविर की अवधि, ड्यूरेशन द कैंप। शिविर की अवधि उसके प्रकार, स्वरूप, उद्देश्य तथा प्राप्त सुविधाओं के आधार पर की जानी चाहिए। सामान्यतः अवधि 10 दिन से 1 माह तक होती है। शिविर की अवधि कब तक होती है? तो 10 दिन से 1 माह तक। ठीक है। शिविर का स्थान, उसको चुनाव करते समय सावधानी क्या देते हैं? शिविर के स्थान का चयन करते समय शिविर के प्रकार, स्वरूप, उद्देश्य तथा प्राप्त सुविधाओं को हमेशा सम्मुख रखना चाहिए। शिविर का स्थान के चयन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो क्या है वो देख लीजिए। शिविर के लिए एक ऐसा चुना जाना चाहिए, शिविर के लिए एक स्थान ऐसा चुना जाना चाहिए जो शिविर के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। शिविर स्थल शहर से घनी आबादी से दूर हो, लेकिन इतनी भी दूर न हो कि शहर से संपर्क स्थापित न किया जा सके। शिविर यातायात के कोलाहल से दूर होना चाहिए। शिविर स्थल सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए जहां जलवायु एवं वातावरण स्वच्छ हो, कीड़े मकोड़े, मच्छर, बिच्छू, मधुमक्खियाँ आदि न हो। वह स्थान हिंसक पशुओं से दूर रहना चाहिए। और शिविर स्थल के पास स्नान, जो नहाने के लिए स्नान आदि, पीने का पानी, जल पर्याप्त हो। ठीक है। और शिविर धूल से रहित होना चाहिए। शिविर स्थल धूल से रहित होना चाहिए। ठीक है। शिविर स्थल पर प्राकृतिक रमणीयता से भरपूर होना चाहिए, अर्थात वहाँ पेड़ों से झुरमुट, पहाड़ी सौंदर्य और झरनों का कोलाहल हो। नदी का कलहल, नाद आदि ऐसे स्थानों पर विद्यार्थियों का मन नहीं उबता। ठीक है। शिविर स्थल का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कैंप प्लेस। शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आवास, उचित क्षेत्र चुना जाना चाहिए। शिविर स्थल पर विद्यार्थियों की संख्या के अनुरूप स्नानागृह, शौचालय आदि पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पेयजल का प्रबंध शिविरार्थियों के निकट और भोजन पकाने के परोसने का स्थान ऐसे क्षेत्र में बनाया जाना चाहिए जहां शिविर दैनिक कार्यक्रम से बिल्कुल अलग हो। शिविर में कूड़ा करकट फेंकने तथा पानी के निकास की उचित व्यवस्था हो। शिविर में अधिकारियों का आवास क्षेत्र शिविरार्थियों से आवास अलग होना चाहिए। ठीक है। शिविर में विभिन्न क्रिया के स्थान निश्चित होने चाहिए। शिविर स्थल पर सीमा निश्चित होनी चाहिए ताकि वह चिन्हित होना चाहिए। शिविर स्थल के प्रवेश द्वार पर ड्यूटी गार्ड नियुक्ति होनी चाहिए तथा निकट ही पूछताछ कार्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। अब चलते हैं शिविर संचालक। मुख्य शिविर संचालक, चीफ कैंप ऑर्गेनाइजर, यह शिविर का मुख्य अधिकारी होता है। क्वेश्चन आता है शिविर का मुख्य अधिकारी कौन होता है? शिविर की कार्य नीति, निर्णय, कार्यक्रम, आवश्यक परिवर्तन, विसंगतियों, विभिन्न सम्मतियों को सौंपे गए कार्य का निरीक्षण आदि दायित्व इसी का होता है। डिप्टी कैंप ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है? उप शिविर निरीक्षक। यह अधिकारी मुख्य शिविर संचालक का सहायक होता है। शिविर की नीतियाँ, क्रियान्वयन तथा संचालन का इसका दायित्व होता है। कार्यक्रम संचालक, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर कौन होता है? कार्यक्रम संचालक शिविर के उद्देश्यों के अनुरूप विविध कार्यक्रमों को आयोजन की देखरेख करता है। भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन
मेस मैनेजर शिविर में भाग लेने वाले व्यक्ति के लिए भोजन की सुव्यवस्था इसका महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न समितियाँ डिफरेंस कमेटी हैं, प्रबंधन समिति, मैनेजमेंट कमेटी, संपूर्ण शिविर की प्रबंध समिति तथा शिविर आयोजन, आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था, नीति निर्धारण, आवश्यक निर्णय, आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम में परिबंध आदि इस समिति का दायित्व है। ठीक है। अनुशासन समिति, डिसिप्लिन कमेटी, शिविर के अनुशासन का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है ताकि अनुशासन वातावरण में निश्चित अवधि में कार्य समाप्त किया जा सके। हेल्थ कमेटी, शिविर के स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण के स्थान पर दायित्व यह समिति होता है। ठीक। शिविर के स्वास्थ्य एवं स्वच्छ वातावरण की स्थापना का दायित्व। कार्यक्रम समिति, प्रोग्राम कमेटी, शिविर के कार्यक्रमों की सुव्यवस्थित रूप से आयोजित एवं संचालित करने के लिए कार्यक्रम समिति का निर्माण किया जाता है। भोजन समिति, मेस कमेटी, भोजन प्रबंधन की व्यवस्था का दायित्व होता है। शिविर के कुल बजट का 40 से 50% भोजन पर व्यय करना होता है। क्वेश्चन आता है शिविर में कितने % तक आप व्यय कर सकते हैं, तो 40 से 50। मनोरंजन और कैंप फायर समिति, इंटरमेंट एंड कैंप फायर कमेटी, दैनिक कार्यक्रम के पश्चात रात को सोने से पहले शिविरार्थियों को मनोरंजन तथा कैंप फायर की योजना का और व्यवस्था का दायित्व इस समिति को होता है। अब टाइप्स ऑफ कैंप कितने प्रकार के हैं? शिविर कई प्रकार के होते हैं, जैसे संगीत, नाटक, घुड़सवारी, नेतृत्व प्रशिक्षण, खेल कूद के लिए प्रशिक्षण, शिविर कार्य, शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, धार्मिक शिविर, संस्थागत शिविर, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के विकलांग शिविर और युवा शिविर। शिविरों के आयोजन के लिए प्रोत्साहित करने वाली एजेंसियां, धार्मिक संगठन, गिरजाघर, गुरुद्वारा, मंदिर आदि। फिर युवक सेवा एजेंसी, छात्र स्काउट तथा छात्रों के लिए गाइड शिविर, शासकीय एजेंसी, राज्य तथा केंद्र एनसीसी तथा भारत सेवक समाज शिविर, शैक्षणिक संस्था, ग्रीष्म शिविर और अभियान शिविर। निजी एजेंसियां, नृत्य, संगीत, कला, चित्रकारी, विकलांग के लिए शिविर और कैंप्स, गेम, स्काउट, डक फाइट, बियर हंट, तीर युद्ध, एरो फाइट, खरगोश शिकार, रैबिट हंट, विशेष मार्क ट्रेनिंग। ठीक। कैंप फायर, तेजी से बोलना, टालफाज, तेजी से सीटी बजाना, जोर से हंसना, कुत्तों को भौंकना, अल्फाबेट बातचीत और ट्रैक्टर से खींचना, मुर्गी लड़ाई। हस्तशिल्पकला, आर्ट, कार्ट एंड क्राफ्ट, पेपर कार, फूलों की सजावट, चमड़े कार, पर्स, बेल्ट, विभिन्न मॉडल बनाना, मिट्टी के खिलौने, विविध प्रकार के गांठ बांधना आदि। ठीक है। अब कल चलेंगे हम लोग भारत में स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात शारीरिक शिक्षा। ठीक है। कल इसको मैं फ्लैग भी कर देता हूँ ताकि हमको याद रहे। ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू।